हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इसके जस्ट पहले हम लोग मैकेनिक्स में आई सेक्शन एंड टी सेक्शन हम लोग सेंट्रॉयड एक्सिस के बल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया गया था। और आज हम लोग एल कार्ट और चैनल कार्ट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉयड एक्सिस के बल का डिस्कस करेंगे। क्योंकि यह एक कॉन्सेप्ट है और यह इस प्रकार यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व करते हैं तो इसके आगे भी इससे रिलेटेड और सेक्शन का यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉयड एक्सिस के अंदर निकालने के लिए आएगा तो आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग चैनल कार्ड का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एल कार्ड देखते हैं। हम कैल्सी से सॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि कैल्सी से यदि आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो मिनिमम लिखने की आवश्यकता काफी पर होगा और एक्यूरेट आंसर की तरफ आप बढ़ेंगे। तो कैल्सी चलाना भी आपको आना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि किस बटन को प्रेस करेंगे उसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कैल्सी चलाने भी आ जाएगा। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करते हैं कि एल जो सेक्शन है या एल जो शेप है या फिगर है यह किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। तो बोलेंगे कि यह एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्योंकि यह एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो आप कहते हैं जिस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसको हम एक्स बार निकालते हैं। यानी हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा, यक्स बार। यक्स बार का फार्मूला आप जानते हैं a1 x1 a2 x2 अपान a1 प्लस a2। तो इसमें तो तीन पार्ट यदि हम लोग इसको मिला करके बनाते हैं तो सपोज जैसे इसको हम एक पार्ट आगे मिला दिया, वन पार्ट, इसको ऐसे मिला दिया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये वाला तीसरा पार्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तीन पार्ट होंगे तो a3 x3 अपॉन यहाँ पर a3 ऐड हो जाएगा। आपको a1 a2 a3 x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। राइट कॉर्नर राइट पर ये हम लोग एक्सिस मानते थे और यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल a1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो a1 की वैल्यू होगा 80 × 20 1600 mm। सिंपल सा यदि x1 की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 80/2। क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रॉयड जो होता है वो कुछ इसी प्रकार से होगा। यानी ये मान लेते हैं कि यह G1 है और इसका जो सेंट्रॉयड इसके आधे पर कहीं होगा। मान लेते हैं कि यह G2 है और इसका जो सेंट्रॉयड कहीं होगा इसके आधे पर, ये मान लेते हैं कि G3 है। G1 G2 G3 a1 x1 निकाल लिया गया। सिमिलरली यदि a2 की वैल्यू कितना होगा तो देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 160 है, जिसमें 20 और 20 घटाएंगे यानी कि 160 में से 40 घटाएंगे तो आपका a जो आएगा इधर वाला वह सिर्फ 120 आ जाएगा a। तो 120 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहले a2 निकालना है तो 120 और 20 यानी कि 120 × 20 2400 mm का स्क्वायर है। स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 mm, ये हो जाएगा। x2 की वैल्यू क्या होगा तो यहाँ से x2 की वैल्यू, यहाँ से G2 की वैल्यू कितना होगा यदि इसको हम लोग माने हैं यहाँ से G2 की वैल्यू तो सिंपल सा ये पूरा 20 है, 20/2 आप कहेंगे 10 mm। फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका, a3 की वैल्यू। a3 कितना होगा देखिए 80 और 20, 80 × 20 1600 mm स्क्वायर। x3 की वैल्यू सिंपल सा यहाँ से G3 की वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा 80/2, ये हो जाएगा 40 mm। तो आप सब कुछ को निकाल लिया गया। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए a1 की वैल्यू 1600, x1 की वैल्यू आपका 40 है प्लस 2400, x2 की वैल्यू आपका 10 है, 10 प्लस 1600 एंड 40, सब कुछ 1600 प्लस 2400 प्लस 1600। आपको कुछ नहीं करना है, कैल्सी लेंगे और कैल्सी की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो दिया है 1600 × 40 इज इक्वल टू प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं 2400 × 10, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इक्वल प्लस ब्रैकेट में वही लिख देते हैं 1600 ×
ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, डिवाइड ब्रैकेट में 1600 प्लस 2400 प्लस 1600। आप जो लिखे हैं वही कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे 227.1428 mm आपका x बार की वैल्यू हो गया। मींस हमारा ये x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है और यहाँ से हमारा सपोज कितने दूरी पर आएगा, वो आएगा 27, यानी यहाँ से आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपका 27.14 डिस्टेंस है। यही आपका क्या हो जाता है, x बार की वैल्यू आ जाता है, ये कैपिटल G है और इसी कैपिटल G के पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट करना है, x के पर और y के पर, G अक्ष से आपको एक्सेस के परतम और y अक्ष के परतम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं आई एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एक्स एक्स 1, आई एक्स एक्स 2, आई एक्स एक्स 3। इस कार्ड का इसके अबाउट, इस कार्ड का इसके अबाउट, इस कार्ड का इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करना है। आप इसमें देखेंगे हमने पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि इसका जी इसके जी से पास नहीं करता है, तो यहाँ लिखेंगे आई एक्स एक्स G1 प्लस यदि A1 इंटू H1 A1 इंटू H1 स्क्वायर। हम लोग ये डिस्टेंस लेंगे, इसके G का यहाँ से मान लेते हैं कि यह H1 है और सिंपल सा फिर इसका G इसके G से पास कर रहा है, इस वजह से आपका सीधा यही हो जाएगा या G2। इसमें किसी प्रकार का पैरेलल अक्ष का प्रमेय इस वाले में नहीं लगेगा, क्योंकि x अक्ष जो है इसी G से पास कर रहा है। तो आगे हम लोग लिखते हैं प्लस यहाँ वाला आई एक्स एक्स G3 प्लस A3 इंटू, यदि ये हमारा H3 है डिस्टेंस, तो यहाँ से H3 का स्क्वायर हो जाएगा। सब वैल्यू पुट करेंगे, इसके सेंट्रॉइड से होकर जाने वाली H के प्रथम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 80 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया इसका कितना होगा 80 इंटू 20, ये हमारा एरिया हो जाएगा इंटू H1 की वैल्यू कितना होता है, देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है और तब ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 में यदि ए ऐड कर दिया जाए 10 तो ये हो जाएगा 70 mm हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 70 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे BH3, B की वैल्यू 20, H की वैल्यू 120, BH3 अपॉन 12। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई पैरेलल अक्ष का प्रमेय नहीं लगेगा। प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, तो वही 80 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया इंटू 70 इसका भी होगा, क्योंकि यहाँ भी 60 है और ये वाला कितना हो जाएगा 10, तो ये वाला भी हो जाएगा 70, तो 70 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि A और A दोनों ही एक ही जैसा है, क्योंकि फ्लैंज का ऊपर और नीचे दोनों फ्लैंज का डायमेंशन समान है। तो सिंपल से इसको हम लोग अलग तरीके से लिख देते 2 टाइम्स 80 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 80 इंटू 20 70 का स्क्वायर प्लस जो बचता है 20 इंटू 120 का क्यूब अपॉन 12। अब आपको कैलसी के द्वारा सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं 80 इंटू 20 का क्यूब डिवाइड 12 प्लस ब्रैकेट में कर लेंगे पूरा 80 इंटू 20 इंटू 70 का स्क्वायर इंटू 70 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, जितना आएगा इक्वल इंटू 2, तो ये पूरा फाइनल हो गया, प्लस ब्रैकेट में
20 इंटू 120 का क्यूब डिवाइड 12, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आंसर लगा देंगे। तो आंसर में जो आएगा 18, देखिए 186666.67 और इसको हम लिख देंगे 2 2 4 2 6 18.66 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4, ये आपका हो जाएगा आई एक्सेस के प्रथम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस जी से जाने वाली अक्ष के प्रथम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि y निकालना होगा तो i y y 1 प्लस i y y 2 प्लस i y y 3। अब ध्यान देंगे हम y अक्ष के प्रतः यानी कि इसका देखिए क्या हम g से प्रतः अक्ष और इसके g1 से प्रतः y अक्ष इसमें से पास, दोनों एक ही से पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगाएंगे। इसका y अक्ष यहाँ से पास कर रहा है और कैपिटल जी का यहाँ, मतलब दोनों ही एक अक्ष से नहीं पास कर रहा, हम लोग यहाँ पर भी हम पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगाएंगे। G2 में हमारा एक y अक्ष यहाँ से पास कर रहा है कैपिटल जी, यानी इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगाएंगे। एक एक को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे i y y G1 प्लस a1 h1 स्क्वायर i या h1 डैश स्क्वायर, फिर i y y G2 प्लस a2 h2 डैश स्क्वायर और i y y G3 प्लस a3 h3 डैश का स्क्वायर। अब आपको y h के मतलब b h क्यूब 20 इंटू 120 का क्यूब, सॉरी 20 इंटू 80 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 20 इंटू 80। h1 की वैल्यू आपको क्या, h1 डैश की वैल्यू क्या होगा, देखिए ये हमारा 80 है, एक हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा ये 40, और हमको ये निकालना है डिस्टेंस इसमें से इसमें, ये पूरा 27.14 है और ये आपका 40 है। तो यदि हम 40 माइनस 27 कर दें तो 40 माइनस 27.14 यदि करेंगे तो 12.86 आ जाएगा, 12.86 आ जाएगा। ये हमारा इज इक्वल टू h1 डैश की वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से h3 डैश भी निकालेंगे तो ये वैल्यू भी वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.86 आ जाएगा इज इक्वल टू h3 डैश। हमको निकालना है यही इसी समय आप h2 डैश भी निकाल लीजिए, देख रहे हैं ये हमारा y x G2 का है और ये कैपिटल G, ये हमारा h2 डैश है, क्या हो जाएगा ये पूरा 27.14 है, ये पूरा 27.14 है, इसी में से 10 घटा देंगे ये 20 पूरा है, तो घटाएंगे 27 तो 17.14 आ जाएगा। तो आपको h1 डैश आ जा अब मिल गया, h2 डैश मिल गया और h3 डैश मिल गया, a1 a2 a3 ऑलरेडी मालूम है। इसकी वैल्यू हम लोग h1 डैश की वैल्यू 12.86 रखेंगे स्क्वायर प्लस हम इसके 120 इंटू 20 120 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 120 इंटू 20। h2 डैश की वैल्यू अभी निकाले 17.4 17.14 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 20 इंटू 80 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 20 इंटू 80 इंटू 20 इंटू 80 इंटू 12.86, यहाँ से हम लोग इसको लिख देते हैं प्लस 20 इंटू 80 इंटू 12.86 का स्क्वायर। देखिए ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों ही एक जैसा है, हम लोग इसको दो टाइम्स में कर देते हैं 20 इंटू 80 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 20 इंटू 80 12.86, क्योंकि फ्लैंज समान है हम लोग दो टाइम्स में कर, बाकी ये बचेगा ऊपर वाला 120 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 120 इंटू 20 इंटू 17.14 का स्क्वायर। ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा विद कैंसिल से।
आपको कैलसियस में सब कुछ वैल्यू पुट करना होगा। लास्ट में जब इक्वल हम लोग दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 20 × 80 का क्यूब अपॉन 12, सही सही यदि बटन प्रेस होगा तभी आंसर आएगा, इज इक्वल टू प्लस इन ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं 20 × 80 इंटू इसका स्क्वायर 12.86 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये पूरा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं प्लस इन ब्रैकेट में 120 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12, इसको हम सॉल्व कर दिए तो आ गया इतना, प्लस इसको सॉल्व करेंगे प्लस इन ब्रैकेट में 120 इंटू 20 इंटू इतना का स्क्वायर 17.14 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल साइन लगाएंगे तो देखिए आ जाएगा 3020952.427, 2 2 4 2 6 यानी 3.02 इंटू 10⁶ या m के पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। यानी आपके पास दो आंसर मिला। कौन कौन सा? IXX जो आएगा वो आपका 18.66 कर 67 भी कर सकते हैं इंटू 10⁶ m के पावर 4, और IYY की वैल्यू जो आया 3.02 10⁶ m के पावर 4। आप लोग कैलसी से अपना आंसर चेक कर लेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या इतना आता है या नहीं आता। तो ये तो था हम लोग का एल कार्ट बेस पर सेंट्राइड अक्ष के बल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद आप एक काम करेंगे, इस चैनल कार्ट को सपोज कि हम ऐसे बना देंगे। देखिए कुछ इसका पोजीशन इस प्रकार से है कि यह YH के बहुत सिमेट्रिक है। तो आप काम करेंगे अपने से सॉल्व करेंगे, आपको y बार निकालना है, और क्योंकि YH के बहुत सिमेट्रिक है, y बार निकालने के बाद इसका सेंट्राइड मालूम चल जाएगा। उस सेंट्राइड अक्ष के बल का आपको IXX और YYY निकालेंगे। जैसे प्रोसीजर हम लोग ये किए थे वैसे आपको वैसा करना। सपोज कि एग्जाम में ना आकर के आपका ऐसा पोजीशन ऐसा फिगर दे दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप इस ऐसे न्यूमेरिकल को देख लिए हैं कैसे सॉल्व किया गया है। आप अपने से ऐसे न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में आएगा यदि ऐसा क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो आप अपने से इसका प्रैक्टिस करके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेम डायमेंशन ऐसा रहेगा, इसका डायमेंशन सेम रहेगा, बस आपको सिंपल सा इसकी पोजीशन बदल गया है। तो आप अपने से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिखेंगे। IXX की वैल्यू आपका कितना आया और IYY की वैल्यू आपका कितना आया। आगे हम लोग एल कार्ट वाला जो फिगर है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और इसे हम मिटा देते हैं, और आगे एल कार्ट वाला हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे वाला जो फिगर हमारा रहेगा वो एल कार्ट रहेगा। तो आप एल कार्ट को बीचों बीच यदि हम लोग इसको काटते हैं तो आप देखते हैं कि न तो यह फिगर XH के बहुत सिमेट्रिक है, न तो यह YH के बहुत सिमेट्रिक है। और कहा गया है कि सेंट्राइड अक्ष के पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कहां? जो सेंट्राइड, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंट्राइड डिटरमाइन करेंगे। और सेंट्राइड निकालने के लिए हम लोग अलग पिछले वाले क्लास में डिस्कस किए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पर मैकेनिक्स वाले क्लास में आप देखेंगे तो वहां पर सेंट्राइड निकालने के लिए बहुत ही डीपली और कॉन्सेप्ट हम दिए हैं। न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के साथ साथ वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्राइड निकालने वाला क्लास था। यहाँ पर हम लोग सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो लेकिन सेकेंड सेंट्राइड हम निकालेंगे। सेंट्राइड निकालने के लिए देखते हैं इसको हम दो फिगर में बदल देंगे। देखिए एक फिगर एक आपका हो जाएगा, एक दूसरा, मतलब इसको हम 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। क्योंकि यह काट न तो XH के बहुत सिमेट्रिक है न तो YH के बहुत सिमेट्रिक है, इसलिए इसका x बार और y बार फार्मूले के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। x बार भी आपको निकालना है, x बार की वैल्यू क्या होगा और y बार की वैल्यू क्या होगा आपको डिटरमाइन करना है। और इसके लिए x बार का फार्मूला y बार का फार्मूला जानते हैं, वही लगाएंगे।
एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो सिंपल सा एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 a2 x2 अपान a1 प्लस a2, और y बार का जो फार्मूला लगाएंगे a1 y1 a2 y2 अपान a1 प्लस a2। लेकिन इसमें हमको a1 की वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 80 इंटू 20 1600 mm स्क्वायर हमको निकालना है x1 y1, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेंट्रॉइड यानी इस रेक्टेंगल पोर्शन का मान लेते हैं कि यहाँ पर g1 होगा। कितना होगा यार, g1, और g1 होगा तो यहाँ से x1 की दूरी कितना होगा, तो कहेंगे 80 80/2 40 mm हो गया। सिंपल सा y1 की दूरी कितना होगा, तो y1 की वैल्यू कहेंगे 20/2 इज इक्वल टू 10 mm हो गया। सिंपल सा आगे a2 की वैल्यू कितना होगा, ये पूरा 100 है, 20 घटा देंगे बचेगा 80, ये वाला पोर्शन कितना बनेगा 80, और इसका जो सेंट्रॉइड होगा कहीं मान लेते हैं कि यह कितना होगा g2, तो यहाँ से हम पहले x2 निकालेंगे, पहले a2 निकालेंगे 80 इंटू 20 और 1600 mm स्क्वायर, और x2 की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से x2 करेंगे, यहाँ से कितना जाएंगे x2 जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 mm, और y2 की वैल्यू कितना होगा, तो देखिए y2 a मतलब 20 प्लस 80 80/2 यानी 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 mm, और आपके पास x1 a1 y1 a2 x2 y2 निकल गया। आपको x बार y बार फार्मूले में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग x बार की वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे x बार इज इक्वल टू a1 1600 x1 40 a2 1600 x2 10 अपान 1600 आपको कैलसी से काम करना है। 1600 इंटू 40 प्लस इन ब्रैकेट में 1600 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डिवाइड ब्रैकेट में 1600 प्लस 1600 ब्रैकेट क्लोज, और आंसर 25, ये x बार 25। आप कहेंगे कि अपने से 3200 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब कैलसी से काम करना आपको अलाउ है तो आप कैलसी का फुल्ली यूज कर सकते हैं। आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर मेंटली टेस्ट मतलब दिमागी तौर पर आपका परीक्षण नहीं हो रहा है, मींस न्यूमेरिकल आपका सही होना चाहिए, तभी सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। तो ओवरऑल आप कैलसी यदि एप्लीकेबल वहां पर आप यूज हैं तो आप भरपूर उसका यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपका न्यूमेरिकल करेक्ट हो, आंसर जो आएगा वो सही आए बस। y बार की वैल्यू यदि आपको निकालना है तो आपको सिंपल सा a1 1600 y1 की वैल्यू 10 प्लस a2 1600 y2 की वैल्यू 60, तो सिंपल सा आप कहेंगे यहाँ पर 1600 ये हो जाएगा प्लस इन ब्रैकेट 1600 इंटू 2 इंटू 60 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डिवाइडेड ब्रैकेट में 1600 प्लस 1600 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं 1600 प्लस 1600, और इसका आंसर है 35 mm। देख रहे हैं पूरा कैलसी से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से x1 की वैल्यू निकल गई, मतलब कि यहाँ से ऊपर कितना है 35, यानी ये पूरा हमको लगता है 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो 40 के नीचे कहीं होगा, और 40 के नीचे कहीं होगा, और ये आपका 40 इधर है, यहाँ से 35, मतलब मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पर आपका है, यही मान लेते हैं। ये कैपिटल G है, और इस कैपिटल G के अक्ष के बल पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है Ixx और Yy की तरफ। ध्यान देंगे कि आपको Ixx और Iyy निकालना है,
आपको x बार की वैल्यू 25 है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और y बार की वैल्यू जो है वो यही है, और इसका जो मान है वो है 35। यहाँ से लेके पूरा निचले वाले पोर्शन से लेकर के हमने y बार माना है, यहाँ से एकदम बेसिक से, यानी ये वाला जो पोर्शन से यहाँ से माना गया है 25 माना गया। आपको x बार और y बार निकालना पड़ेगा, तो निकाल लिया गया 25 और 35। Ixx कैलकुलेट करना पड़ेगा। Ixx इज इक्वल टू Ixx1 Ixx2। क्या इस दोनों में पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए हॉरिजॉन्टल हमारा इसका x एक्सिस और इस कैपिटल G का y एक्सिस, दोनों अक्ष के बीच में कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगेगा। और आपको यहाँ इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस h1 और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a है, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस a है, इसका a, इन दोनों यहाँ पर आपका ये h2 होगा। हमको h1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है और h2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और किस प्रकार से हमको करेंगे वो आप देखिए। ये 35 है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ 35 है, और यदि इसमें से 10 घटा दे, मतलब 35 माइनस 10 घटा दिया जाए तो 25 हो जाएगा, यानी h1 की वैल्यू। और h2 की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। इसके लिए सपोज कि हमको h2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो h2 की वैल्यू क्या होगा? देखिए ये वैल्यू आपको निकालना है, और इसको निकालने के लिए हमको यहाँ से लेकर के इस पूरे में से, देख रहे हैं यहाँ इस पूरे में से यदि हम इतना घटा दे, y बार की वैल्यू घटा दे, तो h2 की वैल्यू मिल जाएगा। यह 40 है और ये पूरा 20 है, तो 40 और 20 60 होता है, 60 में से 35 घटाएंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 35, ये हमारा h2 होगा। और आपको यहाँ पहले हम एक एक को सॉल्व करते चलते हैं। h1 की वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 हो जाएगा, ये आपका 25, दोनों 25 हो जाएंगे h1 और h2 की वैल्यू। तो पहला इसको लिखेंगे Ixx g1 प्लस a1 h1 स्क्वायर Ixx g2 प्लस a2 h2 स्क्वायर। Ixx g1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इसके सेंट्रॉइड से होकर जाने वाली एक्स के परता 80 20 का q अपॉन 12 प्लस a1 80 into 20, और h1 की वैल्यू हमने बताया 25 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसके सेंट्रॉइड से जाने वाली एक्स अक्ष के पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 into 80 20 into 80 का q अपॉन 12 प्लस a2 की वैल्यू है, ये पूरा 20 है 80 है, 20 into 80 into h2 का स्क्वायर हमने माना 60 माइनस 35 कर दीजिए, 60 माइनस 35 25 वहां लिखा गया है, 25 का स्क्वायर। आपको कैल्सी से सॉल्व करना है, इसलिए कैल्सी का ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि मैकेनिक्स में कैल्सी का यूज अलाउ है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों डिवीजन के लिए, और इसलिए कैल्सी यदि आपको अच्छे से चलाने आता है तो आप न्यूमेरिकल को गलत नहीं करेंगे, सही कर लेंगे। 80 into 20 का क्यूब, 20 का क्यूब डिवाइड 12 प्लस इन ब्रैकेट में कर लेंगे 80 into 20 into 25 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, और ये हम लोग इक्वल ये वाला सॉल्व हो गया पूरा, प्लस इन ब्रैकेट में 20 into 80 का क्यूब अपॉन 12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इतना, प्लस ब्रैकेट में 20 into 80 ये हो गया a2 की वैल्यू, और ये हो गया 25 into 25 मतलब स्क्वायर हो जाएगा 290,666 यानी 224.667,
एम के पावर 4, ये आपका आई एक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगा। और इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं 29 0 इंटू 6 इंटू 10⁴ एम की पावर 4, ये आपका निकल गया आई एक्स एक्स की वैल्यू आ गई। यदि हमको आई वाई वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, चाहे तो हम इसको मिटा दे रहे हैं इस तरह, आपका इसकी वैल्यू आपको आई एक्स एक्स की वैल्यू आई आई की वैल्यू निकाल लिया गया है, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हम आई वाई वाई लिखते हैं, आई वाई वाई इक्वल टू आई वाई वाई 1 आई वाई वाई 2। क्या और इसको हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें पैरेलल अक्ष का प्रमेय दोनों में लगेंगे कि नहीं लगेंगे। देखिए इसके जीवन से हमारा वाई एच पास कर रहा है, कैपिटल जी से वाई एच, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ दूरी पर पास कर रहा है, इस वजह से पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगेगा और ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। h1 डैश की वैल्यू क्या होगा हमारा इस G2 से, आपका G2 से AYH और कैपिटल G से, इन दोनों के बीच में ये हमारा जो डिस्टेंस है वो H2 डैश है और इसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना होगा। देखिए H1 डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरा 40 है, 40 में से 25 घटा दीजिए, 40 माइनस 25 कितना होगा, ये 5 और 3 में से 15 mm हो जाएगा। ये सिंपल सा, ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 है और 25 में से पूरा 10 घटा दीजिए, 25 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, 15 mm हो जाएगा। अब आपको यहाँ निकालना है आई वाई वाई G1 A1 H1 डैश के स्क्वायर आई वाई G2 प्लस A2 H2 डैश के स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू YH के फर्दर है तो YH के फर्दर निकालेंगे BH2 20 into 80 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 20 into 80, मतलब इसकी वैल्यू H1 डैश की वैल्यू आपने 15 निकाला, 15 के स्क्वायर प्लस BH2 80 into 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 की वैल्यू 20 H2 डैश की वैल्यू 15 का स्क्वायर। तो कैसे से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं 20 into 80 का क्यूब डिवाइडेड 12 इन ब्रैकेट में 20 into 80 into 15 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो आएगा ए वैल्यू सॉल्व हो गया। नेक्स्ट यदि इसे में डायरेक्ट हम लोग प्लस फिर ब्रैकेट में 80 into 20 का क्यूब अपॉन 12, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। प्लस ब्रैकेट में 80 into 20 into 15 का स्क्वायर, और जो आंसर आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 162,6666.667 16 यानी कि 2 2 4 162.66 into 10⁴ mm के पावर 4। ये एल कार्ड का कैपिटल जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट किए। यदि इसको फाइनलाइज आंसर के रूप में देखा जाए तो आई एक्स एक्स की वैल्यू जो निकला है वो 290 into 66 into 10⁴ mm के पावर 4 और आई वाई वाई की वैल्यू जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए 162.66 into 10⁴ mm के पावर 4। ये आपका आंसर होगा किसी एल कार्ड का सेंट्राइड के पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू क्या होगा। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों निकालने के लिए बोला गया हो, कभी कभी कहता है कि एल कार्ड का सेंट्राइड एच के पर मतलब अबाउट एक्स एक्सिस के पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो सिंपल से सिर्फ आप यहाँ तक करेंगे, मींस आपको सिर्फ और सिर्फ आप इस एक स्टेप तक करना पड़ेगा, आपको आई वाई वाई निकालना नहीं होगा। कभी कभी सिर्फ आपको सेंट्राइड एक्स मींस एक्स बार क्या होगा
वाई बार क्या होगा, ए वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आपको सिर्फ यही कैलकुलेट करके छोड़ देना होगा कि मीन्स की सेंट्रॉइड एक्स ज्ञात करिए, मीन्स सेंट्रॉइड ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं कि कार्नर से एक्स बार है यहाँ पर और यहाँ से वाई बार है और इसी की वैल्यू जैसे हम लोग कैलकुलेट किए यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो ये तो था आज का हम लोग एल काट और चैनल काट का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी कोई सर्कुलर काट है और सर्कुलर काट में कोई स्क्वायर को निकाल दिया गया है, काट करके निकाला गया है। कुछ इस प्रकार से कोई काट है, ये निकाल दिया गया है एक रेक्टेंगुलर पोर्शन। शेष बचे हुए भाग का AB के प्रथम मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ में इसके सेंट्रॉइड के प्रथम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके आगे वाले हम लोग क्लास में देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। इसके आगे भी हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी हेल्प हो सके। आपका सेमेस्टर एग्जाम नजदीक है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए ये रिवीजन के तौर पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।